हमें होल नंबर 2 को डिवाइड करना है फ्रैक्शन 3 हाफ से। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं कि 3 हाफ साइज़ के कितने ग्रुप्स हैं इस 2 होल नंबर में। मतलब सपोज हमारे पास एक कपड़ा है 2 मीटर लंबा और हम उसके अंदर से 3 हाफ साइज़ के पीसेस बनाना चाहते हैं। तो 3 हाफ साइज़ के कितने पीसेस बनेंगे इस 2 मीटर कपड़े से, या 3 हाफ साइज के कितने ग्रुप्स बनेंगे 2 मीटर्स में। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ फ्रैक्शन 3 हाफ्स वी कैन फॉर्म इन 2 होल्स, ये इसका मतलब है 2 डिवाइडेड बाई 3 हाफ्स। तो पहले हम इसको एक पिक्चर की मदद से समझते हैं। तो हम एक रेक्टेंगल लेते हैं जो हमारे लिए होल का काम करेगा। ये रेक्टेंगल डिनोट कर रहा है 1 कंप्लीट होल को, और हमारे पास 2 है, होल नंबर 2 है। इसका मतलब इसी साइज के हम 2 होल्स लेंगे। तो हम इसी पिक्चर को कॉपी करते हैं। तो ये हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स हो गए जो 2 होल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्रैक्शन है हमारे पास 3 हाफ्स, डिनोमिनेटर 2 है, तो हम हर एक होल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर 2 है, न्यूमरेटर 3 है, इसका मतलब हमें कितने पार्ट्स लेने पड़ेंगे, 3 पार्ट्स। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ये डिनोट कर रहा है, ये 3 पार्ट्स मिलके डिनोट कर रहे हैं एक ग्रुप ऑफ कौन से फ्रैक्शन का, 3 हाफ्स। एक बार फिर से समझते हैं। फ्रैक्शन है हमारा 3 हाफ्स, सो हमने हर होल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और न्यूमरेटर 3 था, इसलिए हमें ऐसे इक्वल साइज वाले पार्ट्स कितने लेते हैं, 3 लेने। तो 1 2 3 ये पूरा का पूरा जो है ये डिनोट करेगा, ये डिनोट कर रहा है किस फ्रैक्शन को, 3 हाफ्स को। सो ये 3 बॉक्सेस मिलके रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 ग्रुप ऑफ 3 हाफ्स। अब हमारे पास एक पार्ट और रह गया। ओके, नाउ इसको हम 3 हाफ्स की फॉर्म में कैसे देखेंगे। 3 हाफ्स किससे मिलके बना है, 3 बॉक्सेस को मिलके बना है, और यहाँ तो हमारे पास सिर्फ एक बॉक्स रह गया। ओके, इसको कंप्लीट 3 हाफ्स बनना था, तो हमारे पास 2 बॉक्सेस और होने चाहिए थे। सो ये जो सिंगल बॉक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ एक पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स। अगर ये पूरे 3 पार्ट्स हों तो ये डिनोट कर रहा है 3 हाफ्स को, पर हमारे पास 3 पार्ट्स नहीं है, सिर्फ कितना पार्ट है, 1 पार्ट। तो ये रिप्रेजेंट करेगा, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, पूरे 1 कंप्लीट ग्रुप ऑफ 3 हाफ्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि उसके कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1/3। तो ये इतना रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3 हाफ्स, या 1/3 ऑफ 3 हाफ्स। तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, हम ये जानना चाहते थे कि ये 2 होल्स में 3 हाफ साइजेस के कितने पीसेस फिट होंगे, और कितने पीसेस फिट हो रहे हैं, 1 कंप्लीट प्लस 1/3। तो ये 2 डिवाइडेड बाई 3.5 कितना हो गया, इक्वल्स टू 1 कंप्लीट ग्रुप ऑफ 3 हाफ्स प्लस दूसरा कंप्लीट नहीं हो पाया, सिर्फ कितना हुआ, 1/3। अगर इसको हम मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन जाएगा, 1 and 1/3। और अगर इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 एडेड टू न्यूमरेटर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 4, न्यूमरेटर 4, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। So 2 divided by 3 halves is equals to 1 and 1/3 या 4/3। अब इस प्रॉब्लम को हम दूसरे ढंग से देखते हैं। वापस हम अपने रेक्टेंगल्स को लेते हैं, अरे वही 2 होल्स जिसको हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में। 2 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। ये 1 कंप्लीट होल है, ये कंप्लीट 1 कंप्लीट होल है,
और ये दूसरा होल है, दूसरा कंप्लीट होल है। अब हमारा इंटरेस्ट है कि एक होल में कितने 3 हाफ्स हैं। एक होल, वन होल कंटेंस हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 3 हाफ्स। अभी हम सिर्फ इस होल की बात कर रहे हैं, ओके। 3 हाफ्स का कितना है। नाउ 3 हाफ्स हम जानते हैं, 3 हाफ्स कंप्लीट होने के लिए इतना होना चाहिए, 3 पार्ट्स होने चाहिए, बट हमारे पास सिर्फ इतना ही है। और ये कितना है, 2 पार्ट्स। 3 ना होके अगर पूरा कंप्लीट 3 होता है तो हमारे पास 1 कंप्लीट ग्रुप हो जाता 3 हाफ्स का, बट 1 होल के अंदर सिर्फ 2 पार्ट्स हैं आउट ऑफ द 3। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, 1 होल में 3 हाफ्स का कंप्लीट नहीं है, बल्कि कितना है, 2/3 है, जो अभी हमने इस डायग्राम से देखा। 1 होल में अगर ये 3 पार्ट्स हो जाते तो 1 कंप्लीट 3 हाफ्स हो जाते, लेकिन सिर्फ 2 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 3। सो इसका मतलब ये 1 होल में सिर्फ 2/3 है किसका, 3 हाफ्स का। सो कितने होल है हमारे पास, 2 होल्स। तो 2 होल्स में 3 हाफ्स के कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 ऑफ फ्रैक्शन 3 हाफ्स। ये बिल्कुल वैसी है कि अगर एक केले का दाम 2/3 है तो 2 केले का दाम क्या होगा, 2 से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 कितना हो जाएगा, हम यहाँ होल नंबर से किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो फ्रैक्शन होगा, उसका डिनोमिनेटर वही होगा जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 3, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, होल नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये कितना हो गया 4/3। और ये रिजल्ट वही है जो हमने पहले वाले पिक्चर की मदद से निकाला था, 2 डिवाइडेड बाई 3 हाफ्स इज 4/3, और यहाँ से भी हमने निकाला क्या आ रहा है, 4/3 आ रहा है। सो अगर हम ओरिजिनल प्रॉब्लम को देखें, 2 डिवाइडेड बाई 3 हाफ्स, तो हमने बोला कितने 3 हाफ्स हैं 2 में, 4/3 2 होल के अंदर। और यहाँ से भी हमने वही देखा है कि 2 होल्स के अंदर कितने 3 हाफ्स हैं, 4/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों प्रॉब्लम एक जैसी हैं। और यहाँ से हमारे पास एक बढ़िया सा रूल आ गया है कि जो ये डिवीज़न वाली प्रॉब्लम है हम किससे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइडेड बाय 3 हाफ्स इज सेम एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। मतलब अगर किसी होल नंबर को हमें किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो होल नंबर को वैसे ही रखो, डिवीज़न की जगह चेंज कर दो डिवीज़न को किससे, मल्टीप्लिकेशन से, और जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में क्या कर दो, फ्लिप कर दो। यानी जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। इस मेथड को हम बोलते हैं कीप चेंज फ्लिप। कीप द होल नंबर एज इट इज, चेंज डिवीज़न इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड फ्लिप द फ्रैक्शन। तो अब हमारे पास एक रूल आ गया है होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करने का। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास होल नंबर है 3 और हमको इसको डिवाइड करना है फ्रैक्शन 2/3 से। सो होल नंबर एज इट इज़ कीप, वो ऐसे ही रहेगा, डिवीज़न की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो फ्रैक्शन है उसको हम फ्लिप कर देंगे। इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, न्यूमरेटर 3 बन जाएगा। अब ये प्रॉब्लम हमारे पास हो गई, होल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रैक्शन से। सो जो नंबर आएगा वो फ्रैक्शन ही होगा, डिनोमिनेटर उसका होगा, जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर क्या होगा, हम होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये क्या हो जाएगा 9 हाफ्स। ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है कि आप पिक्चर की मदद से इस डिवीज़न को क्या करें, विजुअलाइज करें। थैंक यू।